होगा तो बाद में देखो तो प्राइवेट है। एक नौकरी लेके गए, इससे बड़ा और भद्दा मजाक किए। दुर्भाग्य तो ये कि हमारे एमएलए साहब इतना बड़ा गंदा मजाक कर सकते हैं और अंडरगारमेंट खरीदने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं, जब हमारी पीड़िता बेचारी तड़प तड़प के मर गई। दुमका का चर्चित पेट्रोल त्यागकरण, जिसमें शाहरुख के ऊपर यह आरोप लगा है कि उसने दुमका की एक नाबालिग लड़की के शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। और इस कांड में बसंत सोरेन, जो दुमका के विधायक हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई भी हैं, उन्होंने कुछ दिन पूर्व दुमका आकर के इस पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति पत्र सौंपा था। बाद में इस नियुक्ति पत्र को पीड़िता के परिवार ने जब यह देखा कि यह सिर्फ एक निजी साधारण सी कंपनी में और एक अदना सी नौकरी है, तो उसने इसको छोड़ देने का निश्चय लिया और इसको वापस कर देने का मन बना लिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बसंत सोरेन की क्या मजबूरी थी? क्या उन्होंने भैया हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनसे अनुरोध किया था कि उन्हें पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दे दिया जाए, और भैया हेमंत सोरेन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया हो, तो फिर अपनी ठसक दिखाने के लिए उन्होंने एक निजी कंपनी से बात की हो और फिर उसमें अदना सा नौकरी का नियुक्ति पत्र लेकर अफसरों के तामझाम के साथ जाकर उस नियुक्ति पत्र को पीड़िता के परिवार को दे दिया हो। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि जो आरोपी है उसका संबंध जिस संप्रदाय से है, उस संप्रदाय को माना जाता है कि वह सिर्फ बसंत सोरेन या हेमंत सोरेन का ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट बैंक है। इसके बिदक जाने का भी डर हो और उसने एक मजाक के तौर पर इस नियुक्ति पत्र को इसे देकर यह दिखाने का प्रयास किया हो कि वह जो दूसरा संप्रदाय है वह इसको देखकर खुश हो जाए कि एक अदना सी नौकरी ही तो दिया है और अपना वाहवाही भी लूट लिया है। यह भी संभावना बन सकती है। लेकिन जो भी बात रहे, बसंत सोरेन के इस ठसक की हवा तब निकल गई जब पीड़ित परिवार ने इस नियुक्ति पत्र को ही लौटा देने का निश्चय कर लिया। पहले हुआ था कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, बट ये प्राइवेट जॉब है तो वही डिसाइड उस समय नहीं देते थे नहीं, बात मेरे गवर्नमेंट जॉब तो हमको लगा कि हाँ वही होगा तो बाद में देखो तो प्राइवेट है। पीड़ित परिवार का मानना है कि उसने तो सरकारी नौकरी के भरोसे इस नियुक्ति पत्र को ले लिया था, लेकिन या तो जब उसने देखा कि इसमें सरकारी की जगह पर एक अदना सा निजी कंपनी है और उसमें भी एक अदना सा नौकरी है, तो उसने यह निश्चय कर लिया कि वह ऐसे मजाक को नहीं सहेगी और इसे वापस कर देगी, क्योंकि वह इतनी पढ़ी लिखी है कि इससे ज़्यादा की कमाई तो वह घर में बैठकर ही कर लेती है। फिर इस जो बसंत सोरेन ने उसे नियुक्ति पत्र दिया है वह इसके किस काम का? प्राइवेट जॉब नहीं करना। प्राइवेट जॉब क्या करें, हम तो इतना पढ़े लिखे घर पे बैठ के भी हम कमा सकते हैं। बसंत सोरेन द्वारा पीड़ित परिवार को इस प्रकार से एक निजी कंपनी का अदना सा नौकरी का नियुक्ति पत्र देने को लेकर के दुमका में महिलाओं के लिए काम करने वाली समाज सेवियों में भी आक्रोश है। उन्हें भी इस बात को लेकर काफी चिंता है और लगता है कि यह एक मजाक किया गया है एक पीड़ित परिवार के साथ, वरना सरकारी नौकरी की जगह एक अदना सा निजी कंपनी में अदना सा नौकरी क्यों दिया जाता? हम लोगों ने ऐसे बोल के लौटवाया नहीं। एक्चुअल में वो लड़की ही हमको फ़ोन करके बोली कि दीदी एक बार आप लोग देख लीजिए, जो नियुक्ति पत्र मिला है उसमें हमको डाउट लग रहा है। तो फिर उसको हम सर्च किए, देखे, उसको अच्छे से पढ़े, तो उसमें आउटसोर्सिंग वाला 1 साल का एग्रीमेंट पे ये जॉब था और बिल्कुल ही ये प्राइवेट है, एनजीओ के थ्रू है। इसमें इसका क्या फ्यूचर हो सकता है? ये तो अपने से भी ये काम कर सकती है, अपने से भी ये नौकरी पा सकती है, ज्वाइनिंग कर सकती है। इतना जो सरकार जो ताम झाम पदाधिकारी प्रशासन फोर्स लेके उसके घर गए, इतना सोशल मीडिया में वायरल किए कि हमने पीड़िता के घर में जाके उसकी बड़ी बहन को नौकरी दिए, इतना हंगामा किए, इतना शो काउस किए, पर ये तो एक बहुत बड़ा घटिया मजाक था बसंत सोरेन जी की तरफ से। अगर आप बसंत सोरेन जो कि सरकार में हैं और दुमका के एमएलए हैं और हमारे सीएम के भाई हैं, और वो जब आते हैं और पूरे तामझाम के साथ पूरे प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ, तो इसका मतलब इन लोगों को भी लगा कि नहीं, जो आंदोलन में हम लोग मांग कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि नहीं पीड़ित परिवार के साथ हम हैं, हम नौकरी दे रहे हैं उनको, तो नियुक्ति पत्र लेके आए। तो ये तो इतना बड़ा विडम्बना है और ये हम कह सकते हैं कि दुर्भाग्य बोलिए कि हमारे एमएलए साहब इतना बड़ा गंदा मजाक कर सकते हैं।
और अंडरगारमेंट खरीदने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं, जब हमारी पीड़िता बेचारी तड़प तड़प के मर गई। लेकिन उसके बाद जब वो आते हैं बोलते हैं कि नहीं हम सिंपैथी है इस परिवार से, हम नौकरी देंगे, नियुक्ति पत्र लेके आते हैं और वो भी प्राइवेट का। छी 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 छी। बात ऐसी नहीं है कि ऐसे गंभीर मामले में पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी की मदद नहीं दी जा सकती है। मुख्यमंत्री चाहते तो वे इसके लिए कैबिनेट में इस प्रस्ताव को ला सकते थे, विधानसभा में इस प्रस्ताव को ला सकते थे, और खुद उन्हें विशेषाधिकार भी कई प्रकार के प्राप्त हैं जिससे वे सरकारी नौकरी ऐसे पीड़ित परिवार को दे सकते थे। लेकिन हाँ, कहीं अगर इस बात का डर हो कि चूंकि इस मामले को पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में करने का भरपूर प्रयास किया हो और उस वक्त की राजनीतिक कारणों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो अभी तक नहीं आ पाए, बसंत सोरेन को भेजा तो उनका भी ये मामला थोड़ा बिगड़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में अगर हिंदू वोट बिगड़ जाता है तो कम से कम जो दूसरे संप्रदाय का वोट है, मुस्लिम वोट बैंक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट बैंक माना जाता है, उसे ही बचा लिया जाए, क्योंकि कहा गया है कि विपत्ति काले उपस्थिते अर्धं त्यजति पंडितः।